नमस्कार। हाल ही में दिल्ली में सैकड़ों लोगों के अचानक गायब होने की एक खबर ने आप कह सकते हैं कि दहशत फैला दी। व्हाट्सएप से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। तो आज हम मिलकर इस वायरल कहानी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आखिर सच क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डरावनी हेडलाइन से कि जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में ही दिल्ली से 800 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। अब ये खबर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आप जानते हैं आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते पूरे शहर में एक डर का माहौल बन गया। और देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, इसका असर जमीन पर दिख रहा था। माता पिता सच में घबरा गए थे। हर कोई अपने बच्चों से उनकी लाइव लोकेशन मांग रहा था, बस ये तसल्ली करने के लिए कि वो घर सुरक्षित पहुंचें। डर इस हद तक बढ़ गया था कि लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि क्या दिल्ली में कोई गैंग एक्टिव हो गया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये कहानी जो है ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी। इसका एक पैटर्न था और इसकी शुरुआत हुई थी एक दूसरे बड़े शहर से। तो सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू हुआ मुंबई में। वहां दावा किया गया कि सिर्फ 36 घंटों में 12 नाबालिग बच्चे गायब हो गए। लेकिन मुंबई पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, इसका खंडन किया और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर तक की धमकी दे डाली। नतीजा, मामला वहीं दब गया। पर फिर यही ट्रेंड पहुंच गया दिल्ली और यहाँ न्यूज़ एजेंसीज, चैनलों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस आग में घी डालने का काम किया। इस डर की आग को और हवा तब मिली जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े राजनेताओं ने भी इन शुरुआती अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। जाहिर है, उनके बयान ने इस डर को एक तरह से कह सकते हैं कि और पुख्ता कर दिया, जिससे लोगों की चिंताएं और भी बढ़ गईं। तो ठीक है, ये तो हुई डर और दहशत की बात। अब इस इमोशनल माहौल से हटकर चलिए सीधे उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी का सच बयां करते हैं। ये है वो नंबर 807, जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों का आंकड़ा। यही वो नंबर था जिसने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संख्या सच में इतनी असामान्य थी? जब हम इन आंकड़ों की तुलना पिछले सालों से करते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आप देखिए, पिछले 2 सालों के जनवरी महीने में भी लगभग, मैं कहूंगा लगभग इतने ही लोग लापता हुए थे। इसका मतलब साफ है, इस साल कोई बड़ा उछाल था ही नहीं, संख्या लगभग वैसी ही थी। और इस बात की पुष्टि खुद दिल्ली पुलिस ने भी की। उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक मामलों में कोई अचानक उछाल नहीं था, बल्कि अगर सच कहें तो पिछले सालों की तुलना में लापता लोगों की रिपोर्ट्स में मामूली सी गिरावट ही दर्ज की गई थी। तो बॉटम लाइन ये है कि ये आंकड़े पूरी तरह से नॉर्मल थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आंकड़े नॉर्मल थे तो फिर इस बार ये कहानी इतनी वायरल क्यों हुई? और यहीं पर पुलिस की जांच एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाली दिशा की ओर इशारा करती है। दिल्ली पुलिस में एक थ्योरी सामने रखी और वो थी पेड प्रमोशन की। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म्स को पैसे देकर जानबूझकर एक खास तरह की जानकारी फैलाई गई और मकसद लोगों में डर पैदा करके पैसा कमाना। पुलिस ने अपने बयान में बिल्कुल साफ कर दिया कि ये कोई अपने आप फैला हुआ डर नहीं था, बल्कि इसे पैसों के लिए जानबूझकर बनाया गया था। और उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि इस तरह की हरकतों में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर ये एक पेड प्रमोशन था तो सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है? खैर, ऑनलाइन जो सबसे मजबूत थ्योरी चल रही है उसका इशारा एक आने वाली फिल्म की तरफ है। अब जरा इस संयोग को देखिए। मर्दानी 3 नाम की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसकी कहानी दिल्ली में लापता लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। और ये दहशत भी ठीक उसी समय फैली जब फिल्म रिलीज के करीब थी। मतलब कहानी का थीम और रिलीज की टाइमिंग दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे थे। तो इस बार 2 तरह की बातें सामने आई। एक तरफ ये आरोप लग रहे थे कि इस सब फिल्म के लिए एक पीआर स्टंट था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म्स ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी 50 सालों से नैतिक सिद्धांतों पर काम कर रही है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब इस एक खास घटना से आगे बढ़ते हैं और उन बड़े सबकों को समझते हैं जो ये पूरा मामला हम सबके लिए, जो भी आज मीडिया का इस्तेमाल करता है, सामने लाता है। ये घटना हमें 4 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली बात कि डर अब एक बिकाऊ चीज बन गया है जिसे बेचा और खरीदा जा सकता है। दूसरी, मीडिया कई बार सिर्फ व्यूज और क्लिक्स के लिए एक नकली इमरजेंसी का माहौल बना देता है।
तीसरी कि विज्ञापन और असलियत के बीच की जो लाइन है वो अब धुंधली होती जा रही है। और आखिर में जब इतने सारे नकली संकट हमारे सामने आते हैं तो असली संकट को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही ये खास उछाल एक बनाई गई कहानी थी, लेकिन लोगों के लापता होने की समस्या एक बहुत ही गंभीर और असली संकट है। हर साल हजारों लोग सच में लापता होते हैं और इस तरह की नकली दहशत उन असली मामलों से हमारा ध्यान भटकाने का खतरा पैदा करती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। पेड पैनिक के इस दौर में जहां डर को बेचा और खरीदा जा सकता है, हम एक असली और एक बनाए गए संकट के बीच फर्क कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।